उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धर्म और कर्म, इन दो शब्दों को लेकर के चर्चा प्रारंभ की। इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक गीत के माध्यम से, गीत कहूं या प्रार्थना कहूं, और इस प्रार्थना में एक अंतर देखेंगे आप। कि हर इंसान कुछ ना कुछ मांगता जरूर है। महत्वपूर्ण यह है कि वो क्या मांगता है। एक मांग ऐसी है जिसमें कर्म बंधन होता है, और एक ऐसी मांग है जिसमें धर्म की आराधना होती है। मांग मांग में फर्क है। एक मांग ऐसी है जो कर्म बंधन कराती है, एक मांग ऐसी है जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाती है। इस बात को मैं इस अंदाज में कहूं तो ज्यादा आसान रहेगा। एक मांग ऐसी है जो हमें संसारी बनाती है, संसार से जोड़ती है, और एक मांग ऐसी है जो हमें श्रावक श्राविका साधु साध्वी बनाती है और अरिहंत अवस्था तक लेकर के जाती है। आपने कभी गौर किया, अगर हम श्रावक और श्राविका को, साधु और साध्वी को और अरिहंत परमात्मा को अगर हम तीन शब्द दें तो ज्यादा आसान है और वो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कहते हैं श्रावक और श्राविका को हम वॉकर कहते हैं। वॉकर, वॉकर यानी चलने वाला, वॉक करने वाला। वॉकर, वॉक जो करता है उसको क्या कहते हैं हम? आजकल वॉकर तो उसको कहते हैं जिसके सहारे चलते हो, वो नहीं। वॉक करना यानी चलना। श्रावक और श्राविका वॉकर कहलाते हैं। साधु और साध्वी, जिनको हम संत कहते हैं, वो रनर कहलाते हैं। और जो अरिहंत होते हैं वो विनर कहलाते हैं, वो विनर हैं। इसको बंद कर दो, वो बिना मतलब चलता है। तो एक बार फिर इधर आ जाओ। वॉकर, रनर और विनर। जो चले वो श्रावक, जो दौड़े वो संत, और जो जीत जाए वो अरिहंत। ये भाव जितनी गहराई में आते जाएंगे उतने ही हम
संसार से सिद्ध गति की ओर बढ़ते जाएंगे, उतने ही हम आत्मा को परमात्मा के निकट लेते जाएंगे, उतने ही हम परित संसारी, संक्षिप्त संसारी बनते जाएंगे। ये भाव जितने जितने, उतने ही भाव में आप श्रावक श्राविका, हम साधु और साध्वी बनते जाएंगे। क्योंकि हमारा जो धर्म है भाव प्रधान धर्म है। यहां जो सारा खेल है किसके ऊपर है? भाव के ऊपर है। तभी तो भावना भवनाशिनी भी कहते हैं। तभी हम ये भी कहते हैं कि भाव करे भव पार। अगर भव पार जाना है तो भाव का आधार लीजिए। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि आपके जो भाव हैं उन भावों का ही चमत्कार है। ये आपको बंधन में भी डालते हैं और ये आपको मुक्ति की तरफ लेकर के भी जाते हैं। और ये भी आपको मैं बतला देता हूं, हम मरकर कहां जाएंगे इसका निर्णय आपके भाव करते हैं। और इसके लिए हमारे जैन शासन में या आगमों में एक शब्द आया है आनुपूर्वी का। एक आनापूर्वी तो आप पढ़ते हो, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, उसको आनापूर्वी कहते हैं, है ना। जिसमें कटमा नौकार मंत्र रहते हैं उसको आनापूर्वी, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए उसको आनापूर्वी कहते हैं। ऐसे हमारे जीवन की भी आनापूर्वी होती है। हम जहां भी जाते हैं ना, जहां भी जाते हैं, जाने से पहले वहां की गति का बंद करते हैं हम, और उस गति का नाम या उस प्रक्रिया का नाम है कि ये मनुष्य गति की आनापूर्वी बांधी है, इसने त्रियंच गति की आनापूर्वी बांधी है, या नरक गति की आनापूर्वी बांधी है, या देव गति की आनापूर्वी बांधी है। आनापूर्वी का मतलब अगर हमें नरक में जाना है, या हमें देवलोक में जाना है, या हमें दोबारा मनुष्य बनना है, या हमको त्रियंच में जाना है। आनापूर्वी का मतलब है ट्रांसफर लेटर। जब कभी किसी ऑफिसर की ट्रांसफर की जाती है तो जहां ट्रांसफर किया है उस जगह का नाम मेंशन किया जाता है कि तुम्हारा यहां से वहां तबादला किया गया है। अभी तो हमारा तबादला ही चल रहा है ना। कहने को तो हम कहते कि हम मर गए, हम मरे नहीं हैं, हमारा तबादला हो रहा है, हमारा ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि ये जो हमारी मृत्यु है ये आखिरी मृत्यु नहीं है। ये तो वो मृत्यु है कि इस गति से उठाकर तुमको दूसरी गति में भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इतनी बात पक्की है कि जब तक आपके हाथ में ट्रांसफर लेटर नहीं आ जाता तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु होने से पहले आपके पास ट्रांसफर लेटर रहता है, यानी मैं मरकर कहां जाऊंगा
हमारी अगली गति का बंध भाव के आधार पर होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, ये धर्म की व्याख्या ऐसे ही नहीं करी उन्होंने, ये कर्म की व्याख्या ऐसे ही नहीं की उन्होंने, हम सबको कदम कदम पर सजग किया है, चेताया है, जगाया है। गौतम स्वामी भगवान के माध्यम से भगवान महावीर ने यही बार बार कहा है, संयम गोयम मां पमाये। ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सावधान रहो। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि पता नहीं किस माहौल में, कब, किस वक्त हमारी तुम्हारी अगली गति निर्धारित होने जा रही है। पता नहीं कब हमारे हाथ में ट्रांसफर लेटर आ जाए, पर लेकिन ट्रांसफर लेटर बिना भाव के नहीं आएगा। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में, और जन्म का मतलब आप ये मत समझ लेना कि मां के पेट से बाहर आना ही जन्म होता है। हमारा जन्म तो उसी दिन हो गया था जब हम मां के, बोलो, पेट में आए थे। इसलिए तो आजकल की जो जन्म पत्रियां होती हैं वो सब अधूरी हैं। हमारे पंडित लोग उसकी जन्म पत्री बनाते हैं जो बाहर आया है। उन 9 महीनों की या 9.25 महीने की तो है ही नहीं जन्म पत्री, जब वो मां के। और देखना, हमारे जिन शासन में अरिहंत परमात्माओं का या तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक ही नहीं, च्यवन कल्याणक भी मनाया जाता है। वो इसी आधार पर बनाया गया है। च्यवन कल्याणक, ये 2 कल्याणक होते हैं। च्यवन कल्याणक एक उद्वर्तन कल्याणक भी होता है। लेकिन वर्तमान में जो 24 है वो च्यवन कल्याणक इसलिए बोला गया कि सब देवलोक से आए हैं, इसलिए च्यवन कल्याणक बोला गया है। लेकिन आने वाली जो 24 है उनमें दोनों ही तरह से होने वाला है। किन्हीं का च्यवन कल्याणक होगा, किसी का उद्वर्तन कल्याणक भी होगा। च्यवन कल्याणक कहते हैं ऊपर से जो नीचे आए उसको हम च्यवन कल्याणक कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर आए उसको उद्वर्तन कल्याणक कहते हैं। कई ऐसे तीर्थंकर हैं जो नरक से भी ऊपर आने वाले हैं, जिनका जन्म नरक से भी होने वाला है, तो वो उद्वर्तन कल्याणक है। यानी जीव जहां से आया है, जिस जगह आया है, वो च्यवन उद्वर्तन कल्याणक कहलाता है। तो ये एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि जाने से पहले हम कहां जाना चाहते हैं पहले खुद सोच लीजिए। क्योंकि अगर एक बार ट्रांसफर लेटर हमारे पास आ गया और तुम्हें बाई चांस पता चल गया कि यार मनपसंद जगह की ट्रांसफर नहीं हुई, फिर कुछ नहीं होने वाला है। यहां तो अप्रोच चल जाती है, रिश्वत चल जाती है, वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी। जहां के नाम की टिकट फट गई, वहां तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। तो आना पूर्वी बोलते उसको। आना पूर्वी का मतलब है आने से पहले, या ये समझ लिए कहीं जाने से पहले, क्योंकि वहां जाओगे तो वहां तो आने से पहले ही माना जाएगा ना। अगर मैं कहीं से आ रहा हूं, मनुष्य गति में आ रहा हूं, तो आने से पहले मैंने कहीं ना कहीं वहां की गति का जो बंद किया है उसको आना पूर्वी कहते हैं। आना पूर्वी 4 प्रकार की है। मनुष्य की आना पूर्वी, त्रियंच की आना पूर्वी, देव की आना पूर्वी और नरक की आना पूर्वी, है ना। क्योंकि गति कितनी है?
4 हैं। आना पूर्वी भी कितनी है? 4। तो मेरे कहने का भाव है, जब आप भाव में आते हो या भावेश में आते हो या आवेश में आते हो, भाव जब एक उत्तम या निम्नतम, उच्चतम, निम्नतम, किसी ना किसी स्थिति में तो पहुंचोगे आप। जब हम भाव से बहुत गिर जाते, जहां गिरना और बाकी नहीं रहता, वहीं कहीं ना कहीं नरक का बंद हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर क्रोध आ रहा होता, मैं इसको बर्बाद कर दूं, इसको कहीं का ना छोड़ूं, और अंदर उबलते हो तुम, उस समय डर जाना कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी वक्त दुर्गति का बंद ना हो जाए। यह है सजगता, यह चेतावनी, यह सजगता जिन शासन सिखाता है। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कि अगर तूने गलत गति का बंद कर लिया है तो मैं तुझे वहां जाने से नहीं रोक पाऊंगा। तो आप ये मान के चलें कि भाव का कितना गजब का खेल है। अब मैं धर्म की व्याख्या थोड़ी सी कर लेता हूं। कुछ शब्द हैं, पत्थर, लोहा, अग्नि, पानी, वायु, मृत्यु और धर्म। आप कहोगे ये कहां से कहां पहुंचे आप? इसको समझ लेते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं। पत्थर, लोहा, अग्नि, पानी, वायु, मृत्यु और धर्म। धर्म को लास्ट में रखा है। इसकी वजह है, आज आपको कर्म का नहीं धर्म का प्रभाव बतला रहा हूं। और फिर ये धर्म ऐसा प्रभावशाली किस आधार पर बनता, फिर उसकी व्याख्या करता। कहते कि एक बार एक बड़ा सा पत्थर या बड़ी सी चट्टान, और चट्टान बड़ी कठोर है, मजबूत है, तो चट्टान अपनी मजबूती पर इतरा रही थी कि हम कितनी ठोस हैं, ठोस, कितनी सुदृढ़ हैं, कितनी मजबूत हैं। इतरा रही थी चट्टान कि इस दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई मजबूत कोई चीज नहीं है। क्योंकि हर इंसान को गलतफहमी होती है, वो तो बाद में पता चलता ना कि तेरे से सवा शेर कोई और भी है, लेकिन पहले नहीं पता चलता। तो इतरा रही थी चट्टान। तो कहते उसका इतराना लोहे के हथौड़े से देखा ना गया कि देख, जबकि चट्टान बड़ी, लोहे का हथौड़ा उसके बनस्पत तो बहुत छोटा है। तो लोहे के हथौड़े से चट्टान की अकड़ नहीं देखी गई। बड़ा अग्निशी पड़ा, कुछ नहीं हुआ, फिर पड़ा, कुछ नहीं हुआ, फिर पड़ा, अजी लगातार पड़ा, तो चट्टान 2 भागों में बट गई, टूट गई। हथौड़े को और जोश आ गया, फिर तड़ातड़ तड़ातड़ वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर गई। निकल गई अकड़। लेकिन हुआ पंगा एक ही है कि चट्टान की तो अकड़ निकल गई, लेकिन उसकी अकड़ लोहे में घुस गई। अब होता है जब हम किसी की अकड़ निकालते हैं ना, तो ये मत समझना कि उसकी अकड़ निकल गई। उसकी अकड़ निकलकर जिसने अकड़ निकाली है उसके अंदर घुस जाती। और ये तुम भी देखते होंगे, जब तुम चालबाजियां चलते हो और किसी का
किसी को हराते हो, किसी को पराजित करते हो और किसी की अकड़ निकालते हो, और वो बेचारा जब उसकी अकड़ निकल जाती है तो बेचारी अकड़ रहती तो है ना, वहां से निकलकर उसमें घुस जाती है जिसने अकड़ निकाली। अब लो जी, चट्टान का तो कचूमर निकल गया, लेकिन लोहे के अंदर घुस गई और लोहा इतराने लगा। क्या बात है, हम बेशक छोटे थे लेकिन चट्टान का कचूमर निकाल दिया। ताकत है तो हम में। अजी क्या बताऊं, लोहे की भी अकड़ ज्यादा देर तक रही नहीं। हाँ, लोहे का सामना हो गया आग से। ओहो, और आग भी इतनी भयंकर, इतनी भयंकर। लो जी, लोहे का पानी हो गया जी। अभी बेचारा फौलाद था, फिर बाद में पानी हो गया। इतना मजबूत इस्पात, इतना मजबूत लोहा पानी बनकर बहने लगा। लो जी, निकल गई उसकी भी अकड़। उसकी अकड़ निकली तो कहते कि अग्नि ऊपर उछले। उछलती है ना, अग्नि ऊपर उछले। देखा, बड़ा इतराता था एक चट्टान को तोड़कर। अरे तूने तो उसका कचूमर निकाला, हमने तो तेरा पानी बना दिया। भड़ 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 ऊपर की तरफ उछले। अजी उसका उछलना पानी से नहीं देखा गया। मैं कह भाई बहुत उछल रही है तू। ऊपर से बरसा पानी, निकल गई उसकी भी अकड़। हो गई शांत, पता भी नहीं था कहां गई। बड़ी बड़ी लाल लाल लपटे शांत हो गई। तो कहते कि पानी भी इतराया, उसकी सब कालस को लेकर चला नीचे, कहा कि आजा जमीन पर, वो भी इतराने लगा। पानी जब इतराया तो कहते कि हवा भी, क्योंकि पानी से ज्यादा ताकत हवा में होती है, पत्थर से ज्यादा ताकत लोहे में, लोहे से ज्यादा ताकत आग में, आग से ज्यादा ताकत पानी में, पानी से ज्यादा ताकत हवा में। क्योंकि ये हवा जो तुम्हारे गीले कपड़ों को भी सुखा देती है, तो हवा की ताकत तो है भाई। पानी सुखा दिया, हवा इतराने लगी। कभी परवा चले, कभी पछुआ चले, कभी उत्तर में चले, कभी दक्षिण में चले, कभी घुंघरू बना बना के चले। ये आदत है, ये हवा की आदत है। और भैया हवा कब कहां से चल पड़े किसका क्या भरोसा, हवा कब किसकी खराब हो जावे क्या पता, और कब किसकी गुड्डी। भाई बड़ा खेल है इस हवा का। ये आपकी पतंग को भी उड़ा देती है, पता नहीं क्या क्या खेल कराती है। तो कहते हैं कि हवा जब इतराने लगी तो हवा से ज्यादा ताकत किसमें है? किसमें? पता नहीं, अंदर ही अंदर बोल रहे। हवा से ज्यादा ताकत मौत के अंदर है, मृत्यु है ना। कि तुम्हारी अंदर की हवा कौन निकालती है, बता तो दो। अभी तुम चल रहे थे अकड़ के, हवा भरी थी ना, वो सारी अकड़ किसने निकाली? मृत्यु ने ना। मौत नहीं तो निकाली। निकलते अरे अकड़ अकड़ के चल रहे थे, मौत आई, वहीं लुढ़क गए बंदा, वहीं लुढ़क गया। ये हवा, आखिरी श्वास, ये श्वास भी तो हवा है, ये प्राण वायु, इसी को प्राण वायु कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो श्वासों की लड़ी है, उस रिदम को अगर कोई तोड़ती है उसका नाम है मृत्यु।
हम और तुम कितना इतराते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। मनपसंद गाड़ी आ जाए तो हवा में उड़ने लगते हो। तुम्हारा व्यापार जोरों पर चलने लगे तो किसी को कुछ नहीं समझते। 5000 गज में कोठी है, चाहे आदमी वहां 3 ही रहते हो। आजकल मैंने देखा है, यही देखा है, उस जमाने में इस जमाने में एक अंतर देखा। पहले घर छोटे होते थे, लोग ज्यादा होते थे। हाँ, अब घर और बंदे कहीं 1 कहीं 2। यहां अब बेचारे करे क्या, बंदों ने कुत्ते पाल पाल करके काम करना पड़ रहा है, कुत्ते पालने पड़ रहे ऊपर से। कोई तो होना चाहिए। और बताओ आप लोगों को कितनी मजे की बात है, ये कुत्ते कौन पालते हैं मालूम है? ये कुत्ते वो पालते हैं क्योंकि पहले का जमाना था, जब कोई बाहर से कोई उनका अपना आता था ना, तो घरवाली कहीं लोटे में पानी लेके खड़ी होती थी, कहीं बच्चा खड़ा रहता था, कहीं मुस्कुराते थे, कोई पांव छूता था, आओ जी, वेलकम जी, ये करते थे। अब कुछ नहीं है। अब बेचारा बंदा, बेचारा मेहनत करके भी आवे, कमा के भी आवे, घर में आवे, बच्चे अपने मोबाइल में लगे रहे, है ना। उसकी मैडम किट्टी पार्टी में मस्त। वो सोचने लगा यार करे तो करे क्या, नुका चलो कुत्ता ही पाल लो। हाँ, कम से कम गेट पे आऊंगा तो कोई पूंछ हिलाता हुआ तो कोई वेलकम तो करे यार हमारा, कोई हंसे तो सही हमें देख के, कोई पूछ तो हिलाए, लगे तो सही हाँ हम हैं। न कुत्तों से काम चलाना पड़ रहा। देखो क्या क्या तकदीर है, क्या स्थिति आ गई है भैया। कभी सोचा नहीं आप लोगों ने, कभी विचार नहीं किया आप लोगों ने, कितने गिरे हैं हम। इंसानों से कुत्तों तक पहुंच गए हम, उनसे ही मन बहला रहे हैं। अब आदमी आदमी को देखना तो पसंद करता नहीं, अब आदमी से आदमी मिलकर तो खुश होता नहीं। अरे आदमी आदमी तो छोड़ो, एक गहरी बात बताओ तुम्हारे कानों में। नुका जी सरेआम तो बोल रहे आप, यहां साधु साधु भी मिलके खुश नहीं है। हाँ, बहुत टेंशन हो जाती तुमको। तुम्हारे थानक में कोई साधु ठहरा हो और दूसरा संत आने की तैयारी कर रहा हो, समाज की धड़कन तेज, हाय हाय ये महाराज पता नहीं कब जाएगा, वो कब आएंगे, यार कुछ लफड़ा तो नहीं। यार हमें लेके इतनी टेंशन तुम्हें, ये विचारणीय प्रश्न है भैया। ये हम सबकी साधुता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते जाए, कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को दागदार बनाता है, चमकदार नहीं रहने देता। अगर हमको लेकर के समाज सोचने को मजबूर होती है तो कहीं ना कहीं हमसे हो रही है गलती। साधु तो वो है जो हर किसी से मिलना पसंद करता हो, लेकिन कहीं समाचारी आड़े आ जाती है ना जी, उनकी नियम अलग हैं, हमारे नियम अलग हैं। ओहो, समाचारी मैं बताऊं उन साधु साध्वियों ने बनाई जिनको आपस में मिलना ही नहीं था। ये तो समाचारी की आड़ ले रखी है, नहीं मिलने से कौन रोक सकता है ना विडंबना। जब एक गृहस्थी संत के पास मिलने जाता है तो आओ जी सेठ जी, आओ जी, भाई कमाल है, कहा बहुत दिनों में आए। लेकिन जब संत किसी के पास जाता है तो मुंह फेर करके बैठ जाते हैं। ये विडंबना हम लोगों की है। तो मेरे कहने का भाव ये कि कहीं ना कहीं हम इतने गिरे क्यों। मृत्यु जो है अच्छों की अकड़ निकाल देती है। मृत्यु ने, मैंने तो कोरोना काल में देख लिया, ये महामारी ऐसी नहीं आती, ये इंसान की खोपड़ी को सही करने के लिए आती है, उसकी औकात बताने आती है। क्योंकि इतना ना उछल तू, इतना मत इतरा, तेरी कोई औकात नहीं है। ये तेरे अंदर जब तक हवा भरी है ना, ये तभी तक का खेल है भैया। जिस दिन ये हवा निकल गई, और वो गीत भी बड़ा प्रसिद्ध है, कर ले जतन हजार की तोता उड़ जाना, है ना, ये गीत आता था। कर ले जतन हजार, कितने भी जतन कर ले अपने आप को बचाने के,
लेकिन ये तोता एक ना एक दिन पिंजरे को तोड़कर उड़ी जाएगा। तो बताऊं, मौत के अंदर बहुत ज्यादा अकड़ है। बताओ इसकी अकड़ किस लिए है? इसकी अकड़ इसलिए है कि हम लोग, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से डरते हैं, जल्दी बताओ, बोलो ना, मौत से डरते। ये समाई करने वाले भी डरते हैं। ये 5 महाव्रतधारी हम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ जाते हैं। यार जल्दी ले चल यार, डॉक्टर को बुला, फटाफट बुला भाई। मतलब कहीं ना कहीं हम भी डरने लगते हैं। डरने इसलिए लगते हैं क्योंकि मरना नहीं चाहते, और मरना नहीं चाहते हमको फिर भी पता है कि एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे हम, मरना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम बचने का जो प्रयास करते हैं, इसका नाम है जिजीविषा, जीने की इच्छा। और शायद इस जीने की इच्छा ने ही हमको बार बार जन्म लेने को मजबूर किया हुआ है, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। मरना का मतलब ये मौत को देखकर डरना, ये जो भय संज्ञा है, ये भय संज्ञा तभी आती है जब हम जीना चाहते हैं। जीना इसलिए चाहते हैं, ना जी मैं अपने पोते पोतियों को ना छोड़ूं, ना जी ये कोठी इतनी बड़ी मुश्किल से बनवाई थी, इतनी जल्दी अरे बनाई इतनी बढ़िया, इतनी मेहनत करके, और हम तो अभी घुसने को तैयारी कर रहे, ऊपर से मौत टपकने आ गई। मौत ने कहा चल यार मान जाए यार करोड़ों रुपए लगाए हैं कोठी में, जरा थोड़ा तो आनंद तो लेने दे भाई। उसने कहा ना, अरे मान जाए, हो सकता है आयुष कर्म तुम्हारा हो, मान भी जाए थोड़े समय के लिए, लेकिन भैया हमेशा के लिए तो वो भी। लेकिन इस मौत की अकड़ अगर किसी ने निकाली है, तो उसकी अकड़ निकालने वाला धर्म है। ये धर्म वो ताकत है जो जीते जी इंसान को अरिहंत बना देता है। ये इसकी ताकत है, अरिहंत बना देता है। अरिहंत वो अवस्था है कि जीते जी मुक्ति का आनंद यही लेता है, उसको अरिहंत कहते हैं, उसको केवली कहते हैं। केवली किसको कहते हैं? इस नश्वर संसार में, इस दुख भरे संसार में मुक्ति का आनंद लेता है, जो इस शरीर में रहते हुए जो मुक्ति का आनंद लेता है, यह अरिहंत दशा है। क्योंकि जो अरिहंत हो गया वो सिद्ध अवश्य होगा, क्योंकि उसको मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल चुका है, केवली को प्रमाण पत्र मिल चुका है, वो मुक्ति में जाएगा ही। लेकिन इस धरती पर रहते हुए जो परम आनंद में रहता है, आत्मानंद में रहता है, वो अरिहंत अवस्था कहलाती है। और इस अरिहंत अवस्था को देने वाली कोई ताकत है तो वो धर्म है। धर्म ही है वो जो मौत की भी मौत कर देता है। क्या बोला? मौत की भी मौत कर देता है, उसको हम धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म कहते हैं क्योंकि अरिहंत धर्म का एक सुप्रीम पावर है। अरिहंत उसको कहते हैं जिसने मौत को जीत लिया है। मौत को इसलिए जीत लिया है कि मौत लास्ट बार आने वाली है उसको। अब मौत उसका दोबारा शिकार करने वाली नहीं है, दोबारा नहीं मार सकती मौत, क्योंकि वो सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर होने वाला, ये ताकत। लेकिन इस ताकत को कैसे प्राप्त करें, ये भी तो है। और ये आपको अभ्यास करना चाहिए, ये अभ्यास हमको भी करना चाहिए। सबसे पहले धर्म का अगर आप आनंद लेना चाहते हो, तो मैंने जो पहले प्रवचन में बात कही थी, गौर कीजिएगा।
पता नहीं भूल गए होंगे आप तो। मैंने पहले प्रवचन में कहा था कि परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मनस्थिति को बदला। धर्म मनस्थिति के बदलने का नाम है। आपकी जो पॉजिटिविटी है ये धर्म है। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये धर्म है। धर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो धर्म है। यानी एक साथ दो घटनाएं घटित हुई, उस घटना में दूसरा कोई और अर्थ ले रहा है और दूसरा कोई और अर्थ ले रहा है। अब जैसे एक खिड़की खुली, बरसात हो रही थी, बरसात होने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी रिमझिम हो रही थी। खिड़की खुली तो बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ, उछलने लगा, देख मां देख क्या नजारा है, क्या नजारा है, आहा। बच्चा उछल रहा है क्योंकि उसने वो दृश्य पहली बार देखा था। आसमान में इंद्रधनुष बन रहा है, कुछ बूंद, क्योंकि इंद्रधनुष जब बनता है जब बूंदे थोड़ी थोड़ी बरस रही हो और सूर्य निकल रहा हो, उसके अंदर वो बूंदे 7 रंगों में बदल जाती है। इंद्रधनुष रेनबो वो जब खिला हुआ था उसको देख करके बच्चा उछलने लगा, कहने लगा कि मां देखो तो सही क्या नजारा है। मां ने माथा पीटा, कहा बेटा नीचे देख, नीचे कितना कीचड़ हो गया है, साड़ी खराब हो जाएगी। कोई भी, मैं अगर गई तो फिसल के गिर पड़ूंगी। अब घटना तो एक ही है, लेकिन एक को इंद्रधनुष नजर आ रहा है और एक को, और मालूम है आपको दोनों को वही नजर आ रहा है जो नजर आ रहा है। अब कीचड़ को देखने वाला इंद्रधनुष को कहां देखेगा, और जो इंद्रधनुष में खो गया उसको कीचड़ कहां नजर आएगा। एक ही घटना में एक प्रसन्न है, एक उदास है, एक उल्लसित है, एक निराश है। परिस्थिति एक ही है लेकिन मनस्थिति दो है। धर्म क्या है? धर्म हमें इंद्रधनुष दिखाता है, यानी विपरीतता में भी कहीं ना कहीं कुछ अनुकूलता ढूंढता है। अब चेक कर लो आप कि कोई भी घटना घटित होती है, आप उसका अर्थ क्या क्या निकाल लेते हो। जिनकी सोच नेगेटिव है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे वो सामायिक भी क्यों ना कर ले, चाहे वो प्रतिकर्मण भी क्यों ना करे, चाहे वो साधु भी क्यों ना बन जाए। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी बात ही छोड़ता हूं। चाहे वो साधु भी क्यों ना बन जाए, जिसने कमी देखनी है ना वो कमी देखेगा। और बताऊं आपको, एक जगह मैंने एक शब्द पढ़ा, शब्द बड़ा थोड़ा चुभने वाला है, लेकिन उस शब्द की असलियत बतला रहा हूं। कमीना बोल देते ना, वो बड़ा कमीना है तू। तुम्हें नहीं बोल रहा मैं, कभी तुम मेरे पीछे पड़ जाओ। एक बात बता रहा हूं आपको, अच्छा कमीना कौन होता है? कमीना वो होता है जो ये बार बार दोहराता रहता है, मेरे में कोई कमी ना, मेरे में कोई कमी ना, मेरे में कोई कमी ना। वही तो है सबसे बड़ा। बोल तो दो यार,
क्योंकि जिसको अपने अंदर कमी नजर नहीं आती ना, वही दूसरों में कमियां ढूंढता है। धर्म यह कहता है कि दूसरों में कमियां देखने से तुझे क्या मिलेगा। अगर कमियां देखनी है तो खुद में देख। और देखो कितनी अचरज की बात है, जिनको अपने अंदर कमियां नजर आती है ना, उन्हीं को दूसरों में खूबियां नजर आती हैं। यह भी एक गणित है। जिनको अपने अंदर कमियां नजर आती हैं, उन्हीं को दूसरों में खूबियां नजर आती हैं। जिनको दूसरों में कमियां नजर आती हैं, वो समझता हमारे में कोई कमी ना। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर मैं किसी भी साधु साध्वी की साधु होते हुए भी अगर मैं किसी की कमियां बता रहा हूं, तो उस वक्त मैं भी साधु नहीं। ये देखिए, ये चीज हमें चेक कर लेनी है। भगवान महावीर ने निंदा की बुराई नहीं करी, निंदा करने को बोला, लेकिन किसकी? निंदामी। ये जो व्याकरण का नियम है, ये उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष, एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है। ये व्याकरण का नियम है। प्रथम पुरुष उसको कहते जो सामने वाला है, वह जो दूर है वह, सामने वाला तुम, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष मैं। ये मी शब्द वहां लगता है। निंदामी, गरियामी, अप्पानम। ये देखिए, ये जिन शासन के सबसे बड़े मंत्र हैं, ये बोस्रामी। क्या बात है, हमने पता नहीं कितने बार बोला है बोस्रामी। लेकिन बोस्रामी का अर्थ जानते हो आप? बोस्रामी का मतलब है बोसराना। बोसराना यानी छोड़ना, कमियों को छोड़ना। जो दोष दृष्टि है आपके पास, दूसरों के अंदर कमियां देखने की जो बीमारियां हैं, उसे छोड़ना। कोई चीज जिसके प्रति लगाव हो चुका है, उसे छोड़ना। बोसरामी, बोसरे। यहां तो हमारे शरीर को भी बोसरामी जाता है, शरीर को भी बोसरे बोसरे करना पड़ता है। त्याग के ऊपर टिका है जैन धर्म, बोसरामी पर टिका है। यह बहुत बड़ा मंत्र है, फिर कभी चर्चा करूंगा, समय हुआ आपका। लेकिन यह कहना चाहता हूं आप लोगों को कि धर्म जो है बड़ी जबरदस्त चीज। धर्म हमें अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी। आह। कर्म हमें बहिर्मुखी बनाता है। जब हम बाहर देखेंगे, कर्म बंधेंगे। जब हम अंतर में देखेंगे तो धर्म शुरू हो जाएगा। वाह, इतना सरल है ना। बुल्ले शाह से एक ने कहा कि भाई तू हमें धर्म की व्याख्या बता, कैसे करें हम धर्म, इस मन को कैसे समझाएं। वो आपने सुना भी होगा, मन दा की समझावना, एथो पुट के एथो लाओ। जबकि उस वक्त वो धान की रोपाई कर रहे थे। धान एक बाहर पड़ा हुआ है, और उसी वक्त किसी ने सवाल किया कि मन को कैसे समझावें। तो धान की एक कली उतारी, एक डली निकाली, या एक वो जो डंठल है वो निकाली, और कहा मनदा की समझाओना, एथो पुट के एथो लाओना। जो तू संसार में भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, करना क्या है? इस भटकाव को रोक, अपने अंदर आ जा, यहां टेक दे इसको, अपने आप को। बहिर्मुखी मत रहे, अंतर्मुखी बन।
ये जीवन का सार है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आज की यात्रा यहीं विराम, क्योंकि मैं सोच रहा हूं, वैसे आज बरसात बड़ी जबरदस्त आई है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी परिस्थितियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरी वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।